film can be made without these people. They are like the backbone of every film here. Uh, right from the producer to the director to the actors to the studio to the shooting to the pre-production to the production to the post-production. Who handles it? The executive producer, the production controller, production manager. जो आपको कहना है कह लीजिए. बट ये लोग एक्चुअली बैकबोन होते हैं फिल्म की. इसमें ज़्यादा करके इनका एसोसिएशन प्रोड्यूसर्स के साथ भी होता है, एक्टर्स के साथ भी होता है, स्टूडियोज़ के साथ भी होता है. सबसे ज़्यादा ताली भी इनको ही मिलती है, सबसे ज़्यादा गालियाँ भी इनको ही मिलती है. काम ऐसा होता है, द नेचर ऑफ द बिजनेस इज सच कि 24/7 इनको, मतलब इनका वर्कलोड घर घर जाके भी छूटता नहीं है, ख़त्म नहीं होता है. एयरपोर्ट से पिकअप करना, ड्रॉप करना, किसके लिए टिकट्स ऑर्गेनाइज करना, किसके लिए फ़्लाइट कैंसिलेशन करना, कहाँ पे रूम चेंज करना लास्ट मिनट, कहाँ पे स्टूडियो चेंज करना, ये सारा काम इन्हीं को करना पड़ता है. और जिस तरह से ये लोग करते हैं, आई थिंक एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता है. तो यू नीड टू हैव अ बिग हार्ट एंड लॉट्स ऑफ स्टील इन योर हेड टू डू दिस. ये जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, तो आई थिंक ये अवार्ड फंक्शन इनके लिए बहुत अच्छी बात है. What's been your personal experience making so many films where they have played really a crucial and a critical role in a particular situation? See, I'm here because Prakash has called me here, and Prakash के साथ मेरा रिलेशनशिप बहुत पुराना है. साजिद नडियाडवाला के ऑफिस से रिलेशनशिप है. तो आई थिंक जिस तरह से प्रकाश ने हम सबको संभाला है इतनी सारी फिल्मों में, हे बेबी, हाउसफुल में, और जिस तरह से साजिद भाई के ऑफिस के साथ भी बीन एसोसिएटेड फॉर सो मेनी ईयर्स, मेरा रिलेशनशिप एक्चुअली सारे टेक्निकल क्रू के साथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी मजदूर आदमी हूँ. बट सच बात ये है कि यहाँ पर जिस तरह से ये लोग काम करते हैं, और मैं सिर्फ इन्हीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे एसोसिएशन की बारे में बात करना चाहता हूँ कि टेक्नीशियंस जो होते हैं उनको उनका ड्यू बहुत कम मिलता है. कभी कभी तो पैसे भी नहीं मिलते हैं. तो आई थिंक जो संस्थाएं हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो टेक्नीशियंस को संभालती हैं और उनको उनका ड्यू पेमेंट्स दिलाती हैं, उनको ड्यू क्रेडिट्स दिलाती हैं, हैट्स ऑफ टू दो संस्थाएं. अगर वो संस्थाएं नहीं होती तो आई थिंक बहुत सारे टेक्नीशियंस का बहुत नुकसान होता. नो, वी आर डन. Any wishes that you would like to give to people out there to support the production industry? I just wish that films do better and yes, and these people do better and the work gets done faster. And मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा दुख भी होता है कि जब एक प्रोडक्शन पर्सन 60-65 साल का हो जाता है तो बोलते हैं अभी यंग ब्लड आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, यंगर ब्लड आ रहा है, ईपीज आ रहे हैं. देखिए, देयर इज़ नो हार्म इन यंगर ब्लड कमिंग एंड डूइंग देयर वर्क, बट इस लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एक्सपीरियंस और तजुर्बा. शायद फुर्ती उतनी ना रहे, लेकिन वो तजुर्बे से आप प्रोड्यूसर का लाखों रुपया बचा सकते हो. आपके जो वसीले होते हैं, जो आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, जो आपके एसोसिएशन होते हैं इतने सारे सालों के, कि मैं ये स्टूडियो में कम रेट में आपको दिला सकता हूँ, मैं इस होटल में बेटर बुकिंग कर सकता हूँ. तो आई थिंक समवेयर हमारे प्रोड्यूसर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि जो प्रोडक्शन पीपल जो थोड़े से अगर एज हो जाते हैं तो उनको आप ऐसे डिस्कार्ड मत कीजिए, क्योंकि तजुर्बा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है पैसे बचाने के. I consider the entire production team, specifically the production executives, the backbone of any motion picture project. People, who have been extremely successful in the industry, the directors, the successful filmmakers, they understand this better than anyone else, that, the difference between a good film and a great film is the team of the production executives, the core, team of production executives who contribute not just to the quality but also to, effectively bringing down the cost without compromising on the production value. So I'm glad the association has come together to be the backbone of this backbone of our industry. And I wish them all the best. I'm with them 100%. You've been having a vast, extensive experience on television. Right. We see them all work so hard. Right. Anything that you would like to add on that part, which is not visible on screen, but we know back end that's how it's been. The hardest truth of the motion picture business is the guys the production executives who work, the hardest, are the ones who are seen the least.
and but they are the ones who actually either make or break a project. So behind every, like the way people say, behind every successful man there's a woman, blah blah blah, all of that. Behind every successful motion picture project, or behind every successful television or a web series project, is a team of extremely committed, seriously hardworking professionals, comprising of the production executives. They are the ones who either make or break a project. हम लोग काफी सालों से काम करते रहे, यूनियन को बढ़ाते रहे और बड़ी खुशी हो रही कि 50 साल इस वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। तो सोचा गया कि क्यों नहीं 50 इयर्स को सेलिब्रेट किया जाए। फिर ये था कि हम पहले अवार्ड करते रहे, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा जिसको कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, कोई भी उनको अवार्ड देता नहीं है। तो ये सोचा गया क्यों नहीं हम लोग अपने मेंबर को पूरे अवार्ड, और इसके लिए हम लोग अपने अवार्ड, और पारुल जी हमारे साथ काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है। ये हमारा 12th अवार्ड फंक्शन है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इंडस्ट्री सपोर्ट है, इसमें हम अपने मेंबर का 1 रुपया लेके बैठे हैं, तो कलेक्ट करते हैं, लोगों को डोनेट करते हैं और हम उससे ये फंक्शन करते हैं। आज वही दिन है, बड़ी खुशी का दिन है, 50 ईयर्स प्लस 12th अवार्ड। आज अवार्ड्स जिनको मिल रहे हैं सुरेंद्र जी, उनके बारे में हमें प्लीज बताइए। प्रोडक्शन में आज अलग अलग डिपार्टमेंट है, कोई हेड ऑफ प्रोडक्शन होता है, कोई लाइन कुछ होता है, कोई आउटडोर संभालता है, कोई सेटिंग संभालता है, कुछ टेलीविजन में ऐसे होते हैं जो बेचारे भागते हैं टेप लेके इधर से। तो हम लोगों ने जब इन सबको अगर हम आनंद करेंगे तो इनके अंदर हिम्मत बढ़ेगी, ये सोचेंगे भाई मुझे भी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो हमने इस तरह से ग्रेड बनाया, क्योंकि हम 5 साल के बाद कर रहे हैं, तो इस बार थोड़ी अवार्ड की लोगों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करेंगे और उनके टैलेंट को इनके ऊपर सारा दारोमदार होता है। आर्टिस्ट के डेट से लेने से लेकर के लोकेशन में काम करने से लेकर के फिर सबके रहने खाने पीने की व्यवस्था देखने से लेकर, और जो भी रिक्वायरमेंट डायरेक्टर देता है, चाहे रात को 12 बजे हमें 9 बजे उसको लाके उनके सामने रखना पड़ता है, अदरवाइज शूटिंग रुक सकती है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारी गलती है या हमारे ढिलाई से शूटिंग रुके ना, इसके लिए हम 24 घंटे काम करते हैं। आज थोड़ा सा जरूर फर्क आया है, आज हमारे पास हैंड्स ज़्यादा हो गए, सुविधाएं बहुत हो गई, मोबाइल आने से, कंप्यूटर आने से, तो ये एक सुविधा आई है। बल्कि एक प्रॉब्लम है जो मैं कई आर्टिस्टों से डिस्कस करता हूँ, अभी राज बब्बर जी के साथ भी मिला था, बोले यार दूरी बढ़ती जा रही है, अब लोग कैद हो गए हैं, जा करके अपने जो वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं, 4-5 बाउंसर लग जाते हैं। बोले ऐसा होता है पूरा यूनिट एक साथ बैठ के खाना खाते थे, 1 घंटे लोग बातें करते थे, इंजॉय करते थे। ये एक थोड़ी सी मतलब किसी को अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ये चल रहा है आज के डेट में। फिल्मों में आप मैंने काफ़ी लोगों के साथ काम किया, चेतन आनंद से, हाउस ऑफ नाइडर वाला से लेके, आफ्ताब पिक्चर से लेके, फिर मैंने 4 फिल्में की। मैंने जेपी दत्ता की, मतलब ये बोल सकते हैं इंडस्ट्री की सबसे बड़ी एक फिल्म आई थी एलोसिका, उसका मैंने अकेले प्रोडक्शन हैंडल किया था, जिसके अंदर 22 हीरो थे और 12 हीरोइन थी उस फिल्म के अंदर, और बड़ा डिफिकल्ट शूटिंग होता था। जब -22 डिग्री में लद्दाख में शूटिंग, जहाँ पर सांस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उससे सीखने को ही बहुत कुछ मिला। काम मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी फिल्में की, बंटवारा किया, लोहा किया है, कयामत किया है, जिगर किया है, बाजी किया है, लगभग सभी एक्टर के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ भी काम करने का मौका मिला है, और ये बस समझ लीजिए किस्मत है कि सबके साथ काम करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। प्रोडक्शन के 12 ईयर गोल्डन जुबली साल की मुबारकबाद देती हूँ। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और
मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रोडक्शन एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो प्रोड्यूसर के बाद पहला स्टेप है। हम जब सेट पर होते हैं हमें पता भी नहीं होता कि कब हमारे लिए सारे इंतजामात हो गए। एट अ टाइम कोई भी एक रिक्वायरमेंट होती है, सारे प्रोडक्शन वाले वो काम पूरा करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं और सबसे पहले मुझे लगता नहीं कि रात को जाके शायद वो लोग सोते भी होंगे। सो मुझे पता है ये बहुत टफ जॉब है। बहुत लोग कहते हैं एक्टिंग को कि हमारा बहुत टफ जॉब है, कुछ लोग और टेक्निकल चीज़ों को बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है प्रोड्यूसर और प्रोडक्शन ये सबसे पहले और सबसे लास्ट ऐसा जॉब है। आपका कोई एक्सपीरियंस पर्सनल रहा हो कभी शूट पर? या मैं यहाँ आज आई हूँ, तपन जी को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इनवाइट किया, सुरेंद्र जी ने और एसोसिएशन ने, सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। तपन जी का एक किस्सा है, हम लोग एक बहुत पॉपुलर शो था सोनी का, ये उन दिनों की बात है, और हमारा सेट फिल्म सिटी में लगा हुआ था। पता लगा सेट पर एक तरफ की वॉल टूट गई थी और वहाँ से लेपर्ड जो है वो अंदर आ रहा था। बहुत डर था सेट के ऊपर, बहुत सारे लोग घबराए हुए थे कि हम मेकअप रूम से वहाँ तक कैसे आएंगे। तब मुझे इतनी हंसी आई कि तपन जी ने बहुत सारे पटाखे, वो जो बम करके फोड़ते हैं, वो पटाखे मंगाए और वो पटाखे हमारे सेट पर इस बात की हथियार थे, रक्षा कवच था हमारा, कि जब भी कोई ऐसा चिल्लाता था कि लेपर्ड आया तो वो जोर से एक बम जो है वो फोड़ दिया जाता था और धड़ाम के साथ वो लेपर्ड भाग जाता था। तो प्रोडक्शन सिर्फ मेहनत के साथ साथ दिमाग का भी काम है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और किसी भी तरह की मुश्किल, किसी भी तरह की अड़चन हो उसको दूर करते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. Well, it's a great honor and kind of blessings. And I feel कि इतने साल जो मैंने इस फिल्म लाइन में व्यतीत किया है, सफल से रुबाई लेकिन आप लोग के समक्ष बैठा हूँ और इससे बड़ी बात यह हो सकती है कि 50th year है, 12th annual function है हम लोग का, और जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है, दावत दिया है, उस व्यक्ति को मैं बहुत प्यार करता हूँ और उनके बहुत इज्जत करता हूँ। और ये खुशी की बात ये है कि इनका भी 50th है। मेरी मुराद है श्रीवास्तव जी से, मैं इनका नाम लिखना नहीं जल्दी, मैं यही बोलता हूँ। तो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड एंड seeing all you people, and it's a great feeling, great honor. And what could be better than you being there in a function where you belong to? You're a family, and I think that today I'm successful in being a part of the family. अर्जुन के बारे में क्या मैं बोलूँ, ये मेरा छोटा भाई है, इनके साथ काफ़ी काम किया हम लोगों ने, बहुत रिस्पेक्ट इनसे मिलता रहा है और हम लोग करते हैं ऐसे रिस्पेक्ट आगे मिलता रहे। और बहुत इन्होंने काफ़ी काम छोड़ दिया। गजन जी, हेलो हेलो सर, आपका वेट कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैं भेजता हूँ। ओके, थैंक यू। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अर्जुन के बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। सक्सेस बहुत मिला इनको, सब कुछ मिला, लेकिन जो रेस्पेक्ट ये मुझे देते रहे, और हम लोगों ने जब जिगर में साथ में काम किया, बहुत मन लगा के काम किया और अजय देवगन के टक्कर में खड़े हो गए और उसके बाद से ये फिल्म, लेकिन उसके बावजूद एक तो उसके बाद से हम इनकी हर फिल्म में काम करते रहे और कभी भी ना नहीं करते थे हम लोग, सिर्फ उनको बता दिया जाता था कि आपको करना है काम। एक फैमिली बन गई थी हमारी, उस फैमिली के हिसाब से मैंने काम किया। उन्होंने अपना गोल छोड़ा है और यहाँ पर आए हैं। I would just like to say one thing that
इंडिया के लीडर जिससे करता हूँ, इस आदमी ने कभी डिमांड नहीं की है, इज ऑलवेज कमांड। इनकी रिस्पेक्ट इसलिए भी बहुत है कि आज आफ्टर फिल्म अगर कोई अपना परिचय ध्यान रखता है तो और ये मुझे इतना प्यार करते थे कि मैंने ना कभी ढोल सुना ना कुछ मतलब मैं क्या बताऊँ, मेरे को बोलना पड़ता था भैया बताइए, भैया 1 बजे 3 दिन आए स्टूडियो। He was the pioneer who brought me to this film line, and he stood by me all through. So I'm most humbly grateful to this man, and I shall always have this respect for him as an elder brother till I'm alive. Thank you so much. Thank you so much. God bless. Thank you. The 12th award function of the executive committee. What would you like to say? First of all, thank you very much for inviting me on this great occasion. Regarding production, what I can say, most important. तो मैं हिंदी में बात करता हूँ, किसी ने कहा हिंदी का इशारा। Yes, sir. अच्छा, तो प्रोडक्शन का है सबसे बड़ी बात क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। जब भी हम लोग फिल्म बनाते हैं, फिल्म बनाने का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो पूरा चीज़ को हैंडल करना, दैट इज प्रोडक्शन कंट्रोलर, लाइन प्रोडक्शन, व्हाटएवर यू कैन से। हमको नए नए नाम बहुत आए हैं, बट प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है जो प्रोड्यूसर को बनाता है, और प्रोड्यूसर जो उसके ऊपर पूरा निर्भर रहता है प्रोडक्शन के ऊपर। और जब मुझे पता चला कि ये प्रोडक्शन का फंक्शन है, तो आप मानो ना मानो, मैं पहली बार आ रहा हूँ इस फंक्शन में कि प्रोडक्शन के बारे में। क्योंकि मैंने कहा कि भाई मैंने खुद फिल्म बनाई है, मेरा फिल्म का सितम, और मैंने देखा कि उसमें अब प्रोडक्शन का कितना बड़ा रोल होता है कि छोटी से छोटी चीज़ को सस्ते से सस्ते में अच्छी से अच्छी चीज़ लाने में प्रोडक्शन वालों का ही काम होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर प्रोडक्शन है तो फिल्म इंडस्ट्री है, अदरवाइज प्रोडक्शन ना हो तो फिल्म इंडस्ट्री नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट एबल टू मेक फिल्म्स। तो मैं तो कहता हूँ कि तमाम लोग आज का जो फंक्शन है उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ, और ऐसा फंक्शन होना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से कि इसका कभी जैसे सेमिनार होता है या कोई गेट टुगेदर होता है और एक दूसरे की प्रॉब्लम्स होती है प्रोड्यूसर्स के, वो सब मिल के बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स कहाँ हो रही है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है और उसको कैसा इकोनॉमिकली हैंडल कर सकता है। वेरी इम्पोर्टेंट। आपके एरा और आप क्या डिफरेंस आप देखते हैं फिल्म मेकिंग? पहले और अब में बहुत फर्क है। आप थोड़ा सा मतलब इम्प्रूवमेंट है। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि पहले में क्या होता था कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन की वजह से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भी मोबाइल फ़ोन उस वक्त प्रोडक्शन वाला के हाथ में नहीं होता था कि मतलब कोई चीज़ आना है या कैमरा आना है, इक्विपमेंट आना है, ये चीज़ का कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी लैप्स हो जाता था। बिकॉज ऑफ सो मेनी हेल्प कम्युनिकेशन की वजह से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इससे प्रोडक्शन को बहुत हेल्प की है। और मैं समझता हूँ कि पहले का और अब में बहुत फ़र्क क्या हुआ कि हर चीज़ें फास्ट हुई है, हर चीज़ें अपना मोबाइल पे होता है। जैसी चीज़ें को फ़ोन करना है या छोटी चीज़ को फ़ोन करना मोबाइल में इमीडिएटली होता है, उसको फ़ोन कर सकते हैं। और छोटे छोटे आदमी के पास भी मोबाइल फ़ोन है, तो उसे प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिलती है। तो आई कैन सी द स्पीड एंड क्वालिटी वर्क इन प्रोडक्शन इज नाउ। और इसमें पढ़े लिखे लोग भी बहुत आ गए हैं, अच्छी बात है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ बिग प्रोग्रेस। आप देखो कि नाम कितने हैं आजकल प्रोडक्शन में, लाइन प्रोड्यूसर और क्या क्या है, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, नाम बहुत अच्छे नाम है, खूबसूरत नाम है। लेकिन उस वक्त दो ही नाम होते थे कि जो सबसे बड़ा हेड होता था वो प्रोडक्शन कंट्रोलर होता था, उसके नीचे जो होते थे प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, हर डिपार्टमेंट के अलग अलग होते थे। बट फर्क ज़रूर है, बट इट टुवर्ड्स फॉर द बेटरमेंट एंड आई फील इट इज़ वेरी गुड। एंड मैं चाहता हूँ कि भाई इवन ऑल द आर्टिस्ट, जैसे मैं एज एन आर्टिस्ट भी हूँ, प्रोड्यूसर्स भी हूँ,
डायरेक्टर भी हूँ और आई मीन पार्ट ऑफ दिस फिल्म इंडस्ट्री आई हैव डन हैंडल लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, इवन आई एम अ डिस्ट्रीब्यूटर नाउ। सो मुझे पता है कि कितना प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेशली प्रोड्यूसर जिंदा है तो फिल्म इंडस्ट्री जिंदा है। तो हम देखना चाहिए कि प्रोड्यूसर जिंदा रहे, और जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं फिल्में बनाने के लिए, मैं तमाम लोगों को कहता हूँ कि हेल्प देम आउट। अगर उनको हेल्प करेंगे आप तो वो हो सकता है कि वो और दो दोस्तों को लाएगा और कहेगा कि नहीं हम फिल्म बनाते हैं। तो जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं, हम जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग हैं, ट्राई टू गिव देम अ हेल्पिंग हैंड एंड ट्राई टू गिव देम अ गुड गाइडेंस and take them to the right path, so that we can, today he has made 1, he will make 10, he will make 14, उसके दोस्त आएंगे, वो भी आएंगे। तो we need lot of people, producers to come and make films here. Okay? Thank you so much. Thank you. And wish you all the best and thank you very much each and everybody. Thank you. तमाम प्रोडक्शन के भाइयों को सबसे पहले बधाई कि आज 50 वर्ष पूरे हुए और 12वां बहुत फंक्शन है। मुझे सुरेंद्र जी ने जब फ़ोन किया तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि प्रोडक्शन वो डिपार्टमेंट है जिसके बगैर दुनिया में कहीं भी कोई भी फिल्म कंप्लीट नहीं। और मज़े की बात है कि सारा ब्लेम अपने ऊपर है और 24/7 उनकी ड्यूटी होती है। रात को प्रोड्यूसर देने से अगर सुबह चाहिए तो वो उसे अवेल करा के देते हैं किसी भी कंडीशन में। तो ये बड़ी खूबी है, ऐसे लोगों का साथ देना हमारा फर्ज है और हमेशा से हम उनके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में जब भी वो हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे और आगे का कार्यक्रम मैं कार्यक्रम में शामिल होने भी आएगा और उन्हें दिखाई प्रेजेंट में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें फोन करने में कोई डर नहीं है। ये अगर कोई सही काम के लिए इनको फोन करता है, हमेशा इंटरटेन करता है। जबकि आजकल ये फिल्म से ज़्यादा एजुकेशन की ओर जा रहा है। आपको जान के खुशी होगी कि ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हरियाणा में, और इसके पहले पुणे इंस्टीट्यूट में थे। तो काम करना इनका जो है ना एक मुख्य हो गया है, तो काम करते हैं। और ये बात उन्होंने सही बोला कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसा है, थैंकलेस जॉब है। अगर 90 में से 89 सही कर दो, एक गलत कर दो तो सारी गाली मिलती है। 89 के लिए कोई तारीफ नहीं, बट इसलिए हमेशा प्रोडक्शन वालों के साथ हैं। मैंने एज ए प्रोड्यूसर भी के साथ काम किया है, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है हमें। और मैं समझता हूँ अगर ऐसे एक्टर्स हों तो फिल्म बनाना बहुत आसान होता है। Thank you so much. Thank you. मैं इस एसोसिएशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस लेवल का शो ऑर्गेनाइज किया, आई थिंक ये जो डिपार्टमेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है और बहुत कंट्रीब्यूट करता है। और जिस तरीके से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट काम करता है वो सारी चीज़ें बनाई उसको बेस करके मैं कहना चाहता हूँ को शुरू करता हूँ कि उन्हें इतनी लंबी जर्नी जो सक्सेसफुल किया, बहुत बड़ा अचीवमेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है फिल्म मेकिंग। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट and proper regulation for the entire department. I respect them, I adore them, and being a part of the industry, I am Director Association, congratulations on this great event, and we are all together on this. There is nothing new in this. Thank you. Roll. एक सेकंड Just roll. Production executive, 50 साल हो गए एसोसिएशन को, what would you like to say? तो बड़ी खुशी की बात है कि ये आज का खास मौका है और बहुत सारे खास लोग आए हैं इस खास शाम में अपनी अपनी शुभकामनाएं देने में। मुझे भी मौका मिला है, आप लोगों का प्यार है, मौका से तो आप लोगों ने मुझे बुलाया
तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और मैं चाहता हूँ कि ये साल दर साल ऐसे ही फलता फूलता रहे और हम सब लोग इस बलिया के फूल हैं और वही मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और आगे बढ़ते रहें। आपने तो एक हंसने का मौका नहीं, हंसने का मौका मिलेगा। आई थिंक यही कि मुझे लगा हंसने हंसाने का कार्यक्रम तो अंदर होगा, बट यही है कि आज के इस मुश्किल के दौर में सब कुछ जहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है, टफ हो गया है, हंसी ही एक ऐसी चीज़ है। थोड़ी थोड़ी हंसी आप लोग अपने होठों पे बनाए रखें और जब कभी मौका मिले तो मेरे प्रोग्राम देखते रहे, मेरे वीडियो देखते रहे, आपकी हंसी थोड़ी सी बढ़ती रहेगी। सर आज मौका भी है, दस्तूर भी हो जाए। मौका दस्तूर तो सब कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे अभी 2 प्रोग्राम थे वो भी मैंने अभी कैंसिल किए हैं। जो देश के हालात हैं ऐसे, उसमें कहीं ना कहीं हमें देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। एक ऐसी जो घटना हुई है उससे दिल हमारा थोड़ा सा गमगीन है, लेकिन हमें ऐसे मौके लगातार मिलते रहेंगे तो हम लोग हंसेंगे। बहुत मुश्किल है वरना आपने इतना काम किया, व्हाट डू यू लाइक? बस सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अशोक श्रीवास्तव जी हमारे ये बड़ी जो प्रोग्राम रखा है और आज मुझे भी अवार्ड दे रहे हैं। क्योंकि आज फर्स्ट में कई जगह प्रोग्राम था, हम लोग 4 जगह से लोग यहाँ पर, तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी था और इसलिए कि काम जो है धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, काम शुरू हो रहा है और आज फर्स्ट में ये रिव्यूअर डे की मैं आपके चैनल के माध्यम से बात करना चाहूँगा। मुझे यहाँ पे आकर अच्छा लगा, सबसे मिलकर अभी अंदर जाके अवार्ड लेना। हाँ, मुझे काम करके तकरीबन 40 ईयर्स हो गए। मैंने मेरी शुरुआत हुई थी फिल्म खुदा गवाह से, जिसमें हबीबुल्ला का कैरेक्टर था। शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी, बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। उसके बाद सरफरोश, कोहराम, मातुम के सलाम, इंडियन, अली बाबा 40 शो, 150 से 200 फिल्में मैंने की। पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी हमने फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित किया और बहुत मुश्किल से पोजीशन मिलती है और आज भी काम की तलाश में। फैयाज से कुछ पूछे। हेलो एवरीवन, मैं फैयाज अली खान और ये आज अवार्ड फंक्शन में हम लोग आए हैं, उसके लिए बहुत कंग्रेचुलेशन सबको और लेबर डे की भी सबको मुबारकबाद और एक्सपेक्ट करता हूँ कि अवार्ड फंक्शन अच्छा हो। आपके डायरेक्शन में क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं 2-3 प्रोजेक्ट एज ए डायरेक्टर कर चुका हूँ और 2-3 फिल्म एज ए प्रोड्यूसर किया हूँ, लेकिन अभी मैं फिलहाल एक्टिंग कर रहा हूँ और बॉम्बे बॉन्ड्स और सब कुछ अक्कर 2 फिल्म मेरी आ रही है एज ए एक्टर। और कुछ कहना चाहोगे अली भाई? नहीं, बस आप लोग खुश रहें, ऐसी दुआएं पूरे चैनल का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। रियली प्रोडक्शन के बगैर तो कोई काम होता नहीं है। प्रोडक्शन जो है बैकबोन होती है फिल्म की। इनके बगैर सुबह से शाम तक इन्हीं से काम शुरू होता है और इन्हीं से काम एंड होता है। इन्होंने बहुत स्ट्रगल के बाद आज एक प्रॉपर तरीके पर पहुँचे हैं, जहाँ एक खूबसूरत ऑफिस के साथ आज इतना बड़ा फंक्शन कर रहे हैं, तमाम लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। फेडरेशन ऐसे लोगों के लिए कभी भी तत्पर रहती है और मेरी शुभकामना है। हमेशा इन्हें बदनाम किया जाता है, मगर इनसे ज़्यादा काम भी कोई दूसरा आदमी नहीं करता है। प्रोड्यूसर की हर समस्या का समाधान यदि किसी के पास है तो प्रोडक्शन वाले के पास है। तो मैं आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से इनको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस तरह से अवार्ड होता रहे और मैं चाहूँगा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी यदि बड़ा अवार्ड होता है तो प्रोडक्शन के लोगों को अवार्ड जरूर दिया जाए, उन्हें भी उनका भी नाम आए, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। अच्छा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स और सब कुछ। Some of my closest friends are producers and they work the hardest in our industry. So it's really good to see an award show specifically for them.
and I'm very, very happy to be here. I'm so sorry that I'm late. I'm so sorry. Mujhe maaf kijiye. Lekin it's a privilege to be here to celebrate some of the hardest working people in the entertainment business. So, thank you. Alex, you've been doing, films back to back, your recent releases, Pune and then Kesari, and, a lot of Bengali films Yeah. at the angle now. What's been your experience when you're working on set, because, we're dealing all 8 projects right now, with the production executives or controllers, or, as an actor, what is your sort of interaction or experience with them? As an actor, मेरा job बहुत आसान है क्योंकि सिर्फ 11 hours है. I have 12 hours every shift. लेकिन EPs, production controllers, they never stop working. They work every day, all day. And मुझे लगता है कि most difficult job is coordinating people, getting all the actors, getting all the technicians, the DOP, getting everybody together at the same place at the same time so that I can walk out and I can do my take and action and cut, and then my job is finished until the next shot. So actors, we try to project the idea that we're so important, but actually the people behind the scenes are critically important in order to make everything happen at the right time and the right place. So yeah, it's really, really good to be here celebrating the people behind the projects, behind the screen, behind the movies that we all enjoy. Thank you, Alex. सर फुल्ले को अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? क्या? फुल्ले फिल्म को अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. एक बहुत important film है. तो these last 3 films, Lucifer 2 and Buran, इतना बड़ा film था. Hundreds and hundreds of crores, Mohanlal or Prithviraj, explosions, helicopters. उसके बाद केसरी बहुत बड़ा फिल्म भी है, लेकिन historical film है. Courtroom drama है, तो थोड़ा less production cost, less action and explosions and such. और पुले एक बहुत modest film, लेकिन एक very interesting film, very heartfelt film. Petralika इतना सुंदर था ये film. Petralika और Pratik Gandhi, what an actor. Expressions, presence, even the music and the way that Anand Mahadevan has brought us all back to the 1800s. It's amazing. And the response that I've gotten, I've really been overwhelmed with appreciation for a very modest role, but what a privilege to be in such a beautiful movie. So if you haven't seen Pule, please see Pule and see it in the theater, because it's a beautiful film. कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका प्रतीक गांधी के साथ में? कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, क्योंकि बहुत अच्छा आदमी है. मैं और प्रतीक we shot in I think Satara, तो बहुत छोटा शहर है, छोटा गांव है, और सिर्फ एक होटल है. So he and I would have dinner together and just discuss and chat about life. He's a very intelligent man. He's also a fitness freak. He does a lot of martial arts. So we got along very well. And he's a wonderful actor. If you've seen his previous work, then, but if you see this work now, I don't think Pratik has done anything compared to the kind of subtle and emotional performance that he did in this film. So yes, once again, see this film. Pule is a beautiful film for Pratik Gandhi and for Petralika, for the entire cast, and for Anand Mahadevan, who's made such a beautiful piece of art. Also Alex. Also Alex भी है उसमें. Or maybe. Thank you. Thank you so much. Thank you.